नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सीता यूट्यूबर में। आशा करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शूट किया गया था भाई दूज वाले दिन, लेकिन ना ये वीडियो आप लोगों के पास आज पहुंच रहा है, क्योंकि ना जब गाँव में इन सारी वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया था तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे थे, जिस चक्कर में ये वीडियो आप लोगों तक नहीं पहुँच पाई। लेट तो हो गया है, लेट नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन आप लोग तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इसे भी एडजस्ट कर लीजिएगा। काफ़ी सारी वीडियो इस बार मेरी लेट पोस्ट हुई हैं, फिर चाहे वो धनतेरस वाली हो, दिवाली वाली हो या फिर हो बड़ी दीपावली वाली। सारी वीडियो को आपने ढेर सारा प्यार दिया है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप मेरी इस वीडियो को भी ढेर सारा प्यार देंगे। तो देखिए, भाई दूज वाला दिन है, सुबह सुबह नहाकर आ गई हूँ। सबसे पहले बाल सुखा लिए हैं और मम्मी जी भी अपने कामों में लग गई हैं, क्योंकि आज होगी पूजा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि छोटी वाली बहन के बेटा हुआ था, जिस वजह से हमारे घर में सोअर चल रही थी और दिवाली वाला दिन 12वां दिन था और 11 दिन के बाद घर पाक हो जाता है, यानी कि पूजा पाठ की जा सकती है। तो दिवाली वाले दिन सुबह पूजा नहीं हुई थी, शाम वाली पूजा हमने कर ली थी। पूरे घर को अच्छे से लीपा था, पूरे घर में गंगा जल खिंचा था और उसके बाद पूजा पाठ स्टार्ट हो गई थी। तो उस दिन ना जो सुबह देवी देवताओं वाली पूजा होती है वो नहीं हुई थी, तो इसीलिए मम्मी आज दौज वाले दिन कर रही हैं। तो मैं नहाकर आ चुकी हूँ इधर और सबसे पहले मम्मी जी चौका में लगी हुई है। मम्मी बोल रही जब तक तुम अपने ठाकुर जी वगैरह को नहला दो और उसके बाद फिर आराम से बैठ जाना, तब तक जो भी बेसिक तैयारी है उन सारी तैयारियों को हम कर लेंगे, क्योंकि ना पूजा का काम है और मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं है, तो मम्मी सारी चीज़ों को कर लेंगी। जो चीज़ें मुझे बताती जा रही हैं तो उन चीज़ों को मैं करती जा रही हूँ। तो यहाँ से तोड़ लिए हैं फूल और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने लड्डू गोपाल के पास में। गांव में आने के बाद में लड्डू गोपाल की बहुत ज्यादा तो सेवा नहीं बन पा रही है, लेकिन जितना भी हो पा रहा है उतना मैं करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ना कानपुर में तो ढेर सारा समय रहता था और गांव में ना सुबह सुबह ही काम की पड़ती है और पूजा पाठ भी इधर आज ज्यादा हो गया है। त्योहार भी तो है, अगर नॉर्मल आओ तो इतना ज्यादा काम नहीं रहता है गाँव में, लेकिन इस समय त्योहार चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा काम फैला हुआ है। मम्मी और मैं सारा दिन लगे रहते हैं, तब जाके मेरा जो काम है वो खत्म हो पाता है। और देखिए, पीछे ही ना मंदिर है, शिवलिंग की स्थापना हुई है। तो कानपुर में भी हम लोग गंगा जी के घाट जाया करते थे, आप सभी लोगों ने देखा। तो यहाँ तो और भी ज्यादा सुविधाएं बढ़ गई हैं गांव में। एकदम घर के पीछे ही है शिवलिंग और ये नर्वदेश्वर महादेव हैं, इन पर आप कोई भी चीज चढ़ाकर खा पी सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है और हर जगह हर मंदिर में नर्वदेश्वर महादेव नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बाबा पे एक लोटा जल चढ़ा दिया है और साथ ही साथ ना नीचे से थोड़ा सा जल ले भी लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नर्वदेश्वर महादेव हैं, तो इनके ऊपर चढ़ाया गया कुछ भी खा पी सकते हैं। तो फूल चढ़ा दिए हैं और उसके बाद ना चिरनामित ले लेते हैं और अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि ना अब पड़े हुए हैं घर पर ढेर सारे काम। फटाफट फटाफट से सारे काम कर लेते हैं। देखो, हम दो लोग हैं, मम्मी जी और मैं, तो दोनों में से क्या होता है कि एक लोग ऊपर के काम को संभाल लेता है और एक लोग चौके के काम को संभाल लेता है। चौके का मतलब होता है गांव की शुद्ध देसी रसोई। किस किस को इस नाम के बारे में पता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और यहाँ पे ना सुबह का समय है, तो सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर तख्त पड़े हुए हैं, तो यहीं पर बैठकर। और उसके बाद अब हो गया है समय हस्बैंड के ब्रेकफास्ट का, तो ये भी नहा लिए हैं और इनका ना गाँव में आने के बाद एक ही ब्रेकफास्ट है, दूध और मिठाई। और कानपुर में जब तक ये रहते हैं तब तक इनका दूध दलिया, तो बस मैं इनसे वही कह रही हूँ। उसके बाद दोस्तों मम्मी लगी हुई हैं चौका में और मैं आ गई हूँ इधर इंडक्शन पर काम करने के लिए, क्योंकि ना आज काम बहुत ज़्यादा है और पूजा ना बहुत जल्दी होती है। 4 से 5 जगह जाएगी पूजा होने के लिए, तो इसीलिए मम्मी कह रही हैं बकाया के जो काम है, लाइट आ रही है इंडक्शन पे कर लो। तो यहाँ पे आज बनेंगी उड़द दाल की कचौड़ी, जो कि मम्मी जी को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। कानपुर में तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे दाल पीस ली है और इस दाल को अच्छे से फ्राई किया जाएगा जब तक कि इसमें एक अच्छी सी सुगंध ना पूरे घर में फैल जाए। तो आप देख सकते हैं, और इसमें है उड़द दाल और चना की दाल, दोनों को पीस लिया है। इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे और कुछ बेसिक मसाले रहते हैं जैसे कि काली मिर्च, लौंग, सौंफ, जीरा,
तो इन सारी चीज़ों को हल्का सा ना दरदरा सा हम पीस लेंगे। थोड़ा सा इन्हें रोस्ट करने के बाद हल्का सा आप तवा पे भूंज लीजिए और उसके बाद इन्हें पीस लीजिए। तो मैं क्या करती हूँ कानपुर में ना कि मिक्सी से ही पीस लेती हूँ, लेकिन ना यहाँ पे सिलबट्टा है तो इससे इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर हम गाँव में आए हुए हैं कितने भी दिन के लिए, अगर 1 से 2 दिन के लिए भी आए ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि चूल्हे का बना हुआ खाना ही खाऊं और जितनी भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं गांव की उन्हीं पर सारा काम करके खाऊं, क्योंकि ना फिर कानपुर जाने के बाद तो सारी चीज़ें गैस पर ही होती हैं, मिक्सी पर ही होती हैं, लेकिन जो गाँव के खाने का टेस्ट होता है ना वो नेक्स्ट लेवल का रहता है। तो कोशिश करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें हैं उतनी ही चीज़ों का मैं यूज़ करके, जो गाँव की चीज़ें रहती हैं उनकी चीज़ों का यूज़ करके ही मैं खाना बनाऊँ। और जैसा कि मैंने बताया मम्मी जी चौका में लगी हुई हैं और ऊपर के जितने भी काम है ना इन कामों को मैं यहाँ पे करती जा रही हूँ। मम्मी को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती जा रही है तो उन चीज़ों को मैं यहाँ पे देती जा रही हूँ। गाँव में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि अगर आपके घर में दूध मठा है ना तो सुबह-सुबह ब्रेकफ़ास्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चे आराम से दूध पी लेते हैं और पापा जी भी, बाजरा इस समय हो रहा है तो बाजरा की रोटी दूध में मेड़ के खाना उन्हें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, हस्बैंड को भी अच्छा लगता है। तो इस समय घर का खूब सारा दूध है तो आराम से सुबह दूध ले लेते हैं और जो बर्फ़ी वगैरह बनी हुई रखी हैं तो बस उन्हीं से ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है। तो बस यहाँ पे बर्तन भी धुल गए हैं और अब चलिए अब चलते हैं किचन में, मम्मी जी की हेल्प करवा देते हैं। काफ़ी सारी तैयारियां मम्मी जी ने पहले से ही करके रख ली हैं। आप देख सकते हैं साइड में ही आलू बॉयल करके मम्मी जी ने रख दिए हैं, खीर भी बन गई है और अब यहाँ पे सिकने लगी हैं अठवरियाँ, क्योंकि ना आज कम से कम 4 से 5 जगह की पूजा होने वाली है और सब जगह पर गुलगुले बनते हैं जो घी में सिकते हैं, अठवरियाँ बनती हैं वो भी घी में सिकती हैं। सभी की 8-8 पूड़ी होती हैं, 8-8 गुलगुले होते हैं, खीर होती है और इन्हीं सब से भोग लगाया जाता है। तो बस फटाफट से यहाँ पे खाने की तैयारी की जा रही है और उसके बाद देवर जी जाएंगे सब जगह, जितने भी देवी देवता हैं उन सभी के पास में भोग लगाने के लिए। वैसे तो ना दिवाली वाले दिन ही ये पूजा कर दी जाती है, लेकिन उस दिन नहीं हो पाई थी, इसीलिए फिर रह जाती है अगर किसी किसी की तो वो दौज वाले दिन कर सकता है। तो इसीलिए आज मम्मी दौज वाले दिन कर रही हैं और मैंने यहाँ पे ना कचौड़ियों वाला आटा भी लगा के रख दिया है। और अब ये अठवरियाँ ना बहुत ज़्यादा सिकेंगी, एक तो ये छोटी छोटी होती है तो इन्हें बेलने में बहुत ज़्यादा ही समय लग जाता है, कम से कम 60 से 70 छोटी छोटी पूड़ी बेली जाएंगी। तो बस मम्मी जी ने यहाँ पे कुछ तो बेल लिए हैं और कुछ अब मैं बेल देती हूँ फटाफट से, जिससे कि जल्दी पूजा खत्म हो जाए और ना उसके बाद भोग लग जाए सारे देवी देवताओं का टाइम से, क्योंकि ना फिर पापा जी का भी आने का समय हो गया है और फिर सभी लोग खाना वाना खाएंगे। मम्मी की अठवरिया सिकवाने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ इंडक्शन के पास में, क्योंकि ना वहाँ पे समय लग रहा है, पूड़ियाँ ज़्यादा है ना तो सिकने में। तो मम्मी बोल रही है कि तुम फटाफट से ना आज छोले की सब्जी बनेगी, इंडक्शन पर ही जाके छौंक दो। वैसे ना हमारे यहाँ पर कोई इंडक्शन की सब्जी खाता नहीं है, क्योंकि ना मुझे भी इसमें टेस्ट नहीं आता। ऐसा लगता है कि पूरा मसाला है ना वो जल रहा है और ऑयल जितना भी होता है ना सब्जी का वो सारा ऑयल एकदम उड़ जाता है, मसाले में अच्छे से कलर नहीं आता। आप लोग देख सकते हैं इंडक्शन बहुत ही लो फ्लेम पर है, तब भी हमारा जो मसाला है वो चिपक रहा है। लेकिन आज बहुत ज़्यादा जल्दबाजी है, साथ के साथ ना आज जाना भी है दोनों ननद के पास में, क्योंकि वहाँ पर भी उनसे भाई दूज का टीका करवाना है। तो हस्बैंड बैठे हुए हैं पीछे, आप लोग देख सकते हैं, वो ये वही कह रहा है बार बार कि जल्दी कर लो फिर हम लेट हो जाएंगे और आज ही हमें कानपुर के लिए भी निकलना है। तो इसीलिए सुबह से लगे हुए हैं सास बहू हैं दोनों लोग, लेकिन काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। त्योहार वाले दिन तो और भी ज़्यादा काम बढ़ ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे छोले छौंक दिए हैं, मन तो बिल्कुल भी नहीं था, मन तो था कि चूल्हे पे ही एकदम धीमी धीमी आंच पर बढ़िया अच्छे से छोले बनाएंगे, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी है। तो चलिए कोई बात नहीं है, बना देते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे जो छोले हैं वो बनके तैयार हो गए हैं और अब मम्मी जी आवाज़ दे रही हैं पीछे से कि थाली लगा दो और पूजा करनी है। आज दौज भी है तो जितने भी घर में वाहन है उन सभी की आज पूजा होगी।
तो फ्रेंड्स लग चुकी है यहाँ पर थाली और दोनों देवर जी नहाकर आ चुके हैं। तो अब एक देवर जी तो जाएंगे बाहर जितने भी देवी देवता हैं उनकी पूजा करने के लिए, और ये जो बड़े वाले देवर जी हैं इन्होंने जिम्मा उठा रखा है, घर में जितने भी वाहन हैं उन सब की पूजा करेंगे और सारे ही वाहनों की पूजा की जाती है। और साथ के साथ इनके फ्रेंड भी आ गए तो वो ये देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ना हमारी गाड़ी की पूजा होगी और उसके बाद मोटरसाइकिल है। ट्रैक्टर अभी खेत पर ही खड़ा हुआ है तो वहां जाके ट्रैक्टर की पूजा की जाएगी, और हो सकता है कि पापा जी आज साथ में ले आए, क्योंकि ना ट्रैक्टर को धुला नहीं गया है, गाड़ी को और मोटरसाइकिल है जितनी भी चीजें हैं सुबह पाइप लगा के अच्छे से धुल दिया है। तो हो सकता है पापा जी ट्रैक्टर को घर पर ही ले आए, तो पहले उसे धुला जाएगा और उसके बाद उसकी पूजा की जाएगी। गाड़ी की पूजा तो हमारी यहाँ पे हो चुकी है और अब मुझे जाना है अंदर। जितने भी देवी देवता है ना तो उनके लिए थाली लगानी पड़ेगी और फिर एक एक करके देवर जी जाएंगे तब उनकी पूजा होगी। गाड़ी की पूजा हो चुकी है, पीछे खड़ी हुई है मोटरसाइकिल, तो चलिए अब उसकी पूजा होगी। आपके यहाँ पर भी दौज वाले दिन वाहनों की पूजा की जाती है या फिर नहीं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। और ये है छोटे वाले बउआ की गाड़ी, तो उसका भी यहाँ पे पूजन हो चुका है और अब लगा दिए थाली, जो कि देवर जी जाएंगे सारे देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए। वैसे तो मैंने आपको अपना गाँव ज़्यादा नहीं दिखा पाया है, आप वीडियो के जरिए ही देख लीजिए थोड़ा थोड़ा कि ये है मेरा गाँव, और इस गाँव में इतना ज़्यादा सुकून है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बाजारों की चकाचौंध ने हमें हमारी मिट्टी से दूर कर दिया है, हमारे गांव से दूर कर दिया है, हमारे अपनों से दूर कर दिया है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जिस मिट्टी में हम पले बड़े हैं तो उस मिट्टी का हमें सदैव आदर सम्मान करना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। बस कुछ समय के लिए कानपुर में हूँ जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं। जिस समय अनी 10th पास कर लेगा उसी समय मैं कानपुर से आ जाऊँगी अपने गाँव, अपने शहर, अपनों के पास में, क्योंकि जो सुकून मुझे यहाँ मिलता है वो सुकून बाजारों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, मॉलों में मुझे बिल्कुल नहीं मिलता। गांव से जुड़ा रहना मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, सास ससुर की सेवा करना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, अपनों के साथ रहना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैं ससुराल में रहती हूँ, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं ससुराल में रह रही हूँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि ये भी एक मायका है। कई बार आप लोगों को बताया है कि 3 बहनें हम एक ही घर में हैं, तो ससुराल मुझे ससुराल लगता ही नहीं है। और मायके की तो खैर बात ही अलग होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ससुराल में आके हम फंस गए हैं, कि हम बंद गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ के साथ आप लोग हमारे देवी देवताओं को भी देख सकते हैं। और हमारा एक बहुत ही छोटा सा परिवार है जो कि सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, यानी कि जॉइंट फैमिली है, कोई भी अलग अलग नहीं है। बहुत ही साधारण से लोग हैं, बहुत ही सिंपल फैमिली है, भगवान को मानने वाले हैं, शुद्ध शाकाहारी लोग हैं। आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आप कहाँ पर रहती हैं, कौन सी जगह पर है आपका ये गाँव। तो देखिए ये जो गाँव है ये है भिंड के पास नया गाँव सगरा, तो बस हम वहीं के रहने वाले हैं, यानी कि जो मेरी प्रॉपर ससुराल है वो यहीं पर है, नया गांव सगरा। और हम लोगों के प्लॉट पड़े हुए हैं, मकान बने हुए हैं भिंड में, ये तो आप लोग वीडियोस में देखते ही रहते हैं। और उसके बाद ना आप देवर जी आ गए हैं माँ दुर्गे जी के मंदिर में। तो यहाँ पे ना दुर्गे मैया का मंदिर है, छोटी दुर्गे मैया है, बड़ी दुर्गे मैया है, साथ के साथ शंकर भगवान है, काली माता का मंदिर है। तो बस सभी की यहाँ पे थाली लग लग के आती जा रही है और पूजा होती जा रही है। आपके यहाँ पर भी दौज वाले दिन ऐसे ही पूजा की जाती है या फिर नहीं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ, आप लोग ना मेरे व्लॉग देखने में इतने ज़्यादा मग्न हो जाते हैं कि वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, और साथ के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वीडियोस तो आप मेरी देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया करें। साथ में ही बेल आइकन भी दिया रहता है, तो प्लीज़ उसको भी आप प्रेस कर दिया करें। इससे होगा ये कि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ पर थोड़ा सा आप गौर करना। और उसके बाद ना यहाँ पे देवर जी आ गए। ये शायद मंदिर बना हुआ है भैरव बाबा का, मुझे एक्चुअली पता नहीं है क्योंकि ना ये सारे अभी नए मंदिर बने हुए हैं।
और ये है बजरंगबली का मंदिर। तो ना बजरंगबली को खीर और गुलगुले का ही भोग लगता है, वो भी एकदम शुद्ध देसी घी में। वैसे सारी पूजा शुद्ध देसी घी में ही की जाती है और उसके बाद जो आपको खाना पीना रहता है तो वो आप चाहे रिफाइंड में या फिर ऑयल में बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो रिफाइंड का यूज़ बहुत कम ही होता है, या तो घी में सारी चीज़ें बनती हैं और या फिर ऑयल में बनती हैं। तो बस यहाँ पे ना टीका किया जा रहा है और अनी से ना बहुत ज़्यादा ही मुझे सुविधाएं हैं। जहाँ पर भी देवर जी जा रहे हैं तो अनी अच्छे से व्लॉग बना पा रहे हैं। तो सारे देवी देवताओं की पूजा हो गई है और उसके बाद ये है नगरे बाबा, जो कि हमारे घर के एकदम जस्ट पीछे ही हैं। तो ये पास में है, तो लास्ट में इनकी पूजा हो जाती है और सबकी पहले पहले पूजा हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पहले से भी गाँव के काफ़ी सारे लोग पूजा कर रहे हैं। और ये जो दौज की पूजा होती है ना, सभी लोग करते हैं। और यहाँ पे ना जिसकी नई नई शादी हुई होती है या फिर जिसके बच्चे होते हैं तो उनकी भी पूजा की जाती है। होली और दीपावली की जो दौज आती है उस पर। तो ये है नगरी बाबा, आप लोग दर्शन कर लीजिए। तो ठीक है फिर फ्रेंड्स, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है तो इसे मैं एंड कर देती हूँ यहीं पर। आपको व्लॉग का कौन सा वाला पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो ठीक है फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।